Hey there Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी जुलाई की 3rd वीक की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर इसमें जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे उसको आप कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा ये लव लाइफ के हवाले से होगी। इसके लव लाइफ के अलावा मुझे अगर कोई मैसेज मिलता है आपके लिए, आपके रिगार्डिंग ऑफ मनी और फाइनेंसेस, जो भी है कोई मैसेज अदर देन लव लाइफ, तो वो भी मैं आपको दूंगी। देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं स्कॉर्पियोस के लिए फॉर 3rd वीक ऑफ जुलाई के। सबसे पहले मैं मेन थीम लूँगी स्कॉर्पियोस के लिए फ्रॉम 15 to 21st। इट्स द मेन थीम फॉर स्कॉर्पियो फ्रॉम 15 to 21st। वेट अ मिनट। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस। हो सकता है ये आपकी लाइक ये आपकी मेन थीम है एम्प्रेस। लेट्स सी के अदर कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। एक और कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ सोर्स। आई एम इन अ न्यू लोकेशन, सो दैट्स वाई थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे यहाँ पर रीडिंग करने में। लेट्स सी। What are the other message for Scorpios for 3rd week of July? So other messages में है 10 of Pentacle, 8 of Cups, okay, 3 of Swords। अंडरनीथ आपके पास है 2 of Cup। डेफिनेटली आपकी जो मेन थीम है यहाँ पर वो है एम्प्रेस। हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आपके लिए आपकी मदर फिगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। आपकी मदर या आपके मदर इन लॉ, कोई भी मदर फिगर हो सकती है जो कि कोई भी लेडी जो कि आपके लिए एक मदर की हैसियत रखती हैं, या फिर ये एक पर्सनालिटी है जो कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, किसी की प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, और ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है इन प्रेगनेंसी मैटर्स, और या फिर आपकी ग्रोथ एंड अबंडेंट के हवाले से ये वीक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और आप जो आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लग्जरी इस टाइम फ्रेम पे 3rd वीक में एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 of Cups बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके सोलमेट कनेक्शन के हवाले से ये जो वीक है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। यहाँ पे 4 of Pentacle है। डेफिनेटली आपका और आपके पर्सन का जो है वो हो सकता है आप उनसे थोड़े डिटैच्ड हों, और अपने आप को आपने अपनी फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ और उस पर्सन को एक्सप्रेस ना कर रहे हो, या फिर कुछ टाइम फ्रेम की आपकी और आपके पर्सन की डिटैचमेंट हुई हो, लेकिन अब जो है आपकी और आप उस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये मैरिज रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो पर्सन जो है प्रेग्नेंट हो और आपको इस वीक में प्रेगनेंसी न्यूज़ मिली हो, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। बट आफ्टर सम टाइम ऑफ डिटैचमेंट, और आप एक दूसरे से फीलिंग्स भी नहीं शो कर रहे थे कुछ टाइम के लिए, तो इसी तरह की पीरियड के बाद एक बार फिर आप लोग जो है दोबारा से टुगेदर हुए हैं और एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं।
और यही आपके लिए एक, और वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से इनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो वो पर्सन ऐसा है कि जो कि सिंगल मदर है या सिंगल पेरेंट है, और या तो पहले से शादीशुदा है, मतलब शादीशुदा पर्सन के साथ, लाइक मैरिड पर्सन के साथ आपका लव जो है वो इग्नाइट हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको प्रेगनेंसी न्यूज़ भी मिल सकती है, या फिर एक जो लोग इन लव रिलेशनशिप में हैं वो इस टाइम फ्रेम में आपका जो कनेक्शन है वो एक लेवल ऊपर जा सकता है। हो सकता है आपकी और उस पर्सन की कम्युनिकेशन हो और आप लोग एक कमिटमेंट भी कर रहे हो इस टाइम, बट या फिर आपको इसी टाइम पे ही पता चला है कि आपका जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है, लाइक मैरिड है या इस तरह से। क्योंकि आप उसको, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है, उसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते हैं अपने लिए, तो आप उसको एक्सपायर करते हैं दूर दूर से और उसको देख नहीं पाते। लेकिन अब जाके आपको ये रियलाइज़ हुआ है, यानी आपको ये समझ आई है कि आपको एक नया क्लैरिटी मिली है उस पर्सन के हवाले से कि वो पर्सन जो है वो ऑलरेडी मैरिड है, वो तो किसी और के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह की आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, और आपको जैसे ये बात पता चलेगी आप एकदम से हो सकता है इमोशनली ड्रेन हो जाएं, और आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक साबित हो आपके लिए। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को हो सकता है एंजॉय कर रहे हो, और ये आपके लिए एक न्यूज़ भी हो सकती है इस वीक में कि कोई आप प्रेग्नेंट है, या फिर कोई पर्सन एक कमिटेड रिलेशनशिप को गुड बाय कह रहा है। कोई भी नया लेवल हो सकता है, जैसे कि एक अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो कोई पर्सन किसी को गुड बाय कह रहा है यहाँ, और एक पर्सन जो है और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन यहाँ पर आई है। क्योंकि या तो हो सकता है कि आप लोग अगर लव रिलेशनशिप में हैं और आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को एक दूसरे को एज अ मैरिड गुड फॉर मैरिड पर्सन देखते हैं, गुड फॉर मैरिज। सो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बट आप लोगों की बातचीत नहीं है, और आप लोग एक दूसरे के लिए लव कनेक्शन फील करते हैं, लव अभी भी आप लोगों का है, लेकिन एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं बट मिल नहीं रही है एक दूसरे से कमिटमेंट। इसलिए ये सिचुएशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे रही है, और हो सकता है कोई एक पर्सन उसमें से वॉकआउट कर जाए, इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह दे। सो लेट्स सी कि एंजल ऑरेकल आपके लिए क्या मैसेज देते हैं स्कॉर्पियोज इस वीक के लिए। रोमांस एंजल ऑरेकल क्या मैसेज देते हैं? वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज इट एट वर्क इन योर लव लाइफ। अगर आप वेट करते हैं इस पर्सन के लिए, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्थ वेटिंग फॉर है। जैसे मैंने कहा कि आप इस पर्सन को एडमायर करते हैं और आपको लगता है ये पर्सन बहुत परफेक्ट है आपके लिए, अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट में दाखिल होते हैं तो। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और आप लोगों में बातचीत नहीं है और एक पर्सन वॉकआउट कर चुका है ऑलरेडी, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है इज़ अ वर्दी टू ट्रस्ट। आपको इस रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है वो आपकी रिलेशनशिप के हवाले से वर्क कर रही है।
अगर आप इस टाइम हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसको आप जो है इस टाइम को गुजरने दें, क्योंकि और वेट करें उस पर्सन का, क्योंकि ये आप डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है आपकी रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए। अगर कुछ देर की सेपरेशन आती भी है तो जब आप दोबारा से पैचअप होंगे, डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में वर्क करेगी, तो आपका जो बॉन्ड है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो स्कॉर्पियो, ये थी थर्ड वीक की रीडिंग जुलाई की। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे इन्फॉर्म करें, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।